नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। उत्थान न्यूज का उत्थान हेल्थ सेगमेंट लेकर हम एक बार फिर से आपके समक्ष आ चुके हैं। हर फ्राइडे को आप देखिए उत्थान हेल्थ, अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ करना है 9639901800 पर व्हाट्सएप अपना नाम अपना सवाल हमें भेज दें और अगले एपिसोड में यानी कि अगले फ्राइडे को आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और आज हमारे साथ है हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर नम्रता भारद्वाज जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और जैसे कि हर बार मैम हमारे साथ होती है, इस बार भी हमारे साथ मैम है। हमारे पास कुछ सवाल है। मैम पहला सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोविड। फिर से एक बार जो है कोविड यहाँ पर सनसनी फैला रहा है, लोगों के बीच में दहशत हो चुकी है कि कोविड आ चुका है, इससे कैसे निपटा जाए। लोग पैनिक हो रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो आप सबको समझनी चाहिए, हम सबको, कि कोई भी वायरस अगर धरती पे आ गया तो कभी जाएगा नहीं। पोलियो वायरस आज तक नहीं गया, एड्स वायरस आज तक नहीं गया, ऐसी कोविड वायरस भी कभी धरती से इरेडिकेट आप नहीं कर सकते, बिकॉज वायरस इज मोर पावरफुल देन एनी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हैविंग सेड दैट, कोई भी वायरस होता है, जब वो इन्फेक्शन उसका शुरू होता है तो जैसे जैसे इन्फेक्शन उसका बढ़ता है वैसे वैसे उसकी इन्फेक्टिविटी और उसकी जो है वो टॉक्सिसिटी वो कम होती जाती है। जैसे कोविड के संग हमने देखा, इनिशियली वो आया, उसने बहुत हैवॉक क्रिएट किया और धीरे धीरे उसके स्पाइक्स आने लगे। इंडिया में जो मेरा मानना है, ज़्यादातर पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ज़्यादातर लोगों को, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कोविड से इफ़ेक्ट हो चुकी है। किसी को बहुत सीवियर कोविड हुआ, किसी को थोड़ा सा माइल्ड कोविड हुआ, लेकिन एंटीबॉडीज सब में बन गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तो हम इम्यून हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं। मास्क पहनना तो मैंडेटरी था, मैंडेटरी है और मुझे लगता है आने वाले कई सालों में मैंडेटरी होना चाहिए, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे आप क्लोज लिविंग है, स्पेशली जो क्राउडेड जगह हैं। देखिए, लॉकडाउन इज नॉट अ सोल्यूशन नाउ, और लॉकडाउन इसलिए लगा भी नहीं था कि कोविड ना आए। लॉकडाउन इंडिया ने अपनी प्रिपरेशन पूरी करने के लिए टू फाइट कोविड लगाया था। लॉकडाउन वाज नॉट टू प्रिवेंट कोविड। कोरोना वायरस तो कभी हटा ही नहीं सकते आप। उस लॉकडाउन के दौरान इंडिया ने अपनी प्रिपरेशन की। आपको पता है, जब फर्स्ट वेव आई थी, हमारे पास ना तो मास्क इतनी क्षमता थी कि मास्क बनाए, ना हमारे पास पीपीई किट्स बनती थी। उस समय पीपीई किट्स हम सब इंपोर्ट करते थे, ना हमारे पास सैनिटाइजर्स थे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months जब लॉकडाउन लगा, इंडिया ने सब बनाना शुरू कर दिया। तो नाउ वी डोंट नीड अ लॉकडाउन, आई थिंक। मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, लेकिन मास्क ज़रूर लगाएं। क्राउडेड जगहों पे जहाँ ज़रूरी हो वहाँ जाएं। फालतू में फेस्टिविटीज़ के लिए हर जगह भागे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मत कीजिए। अपने सेहत का ख्याल रखिए। छोटे से छोटे इन्फेक्शन, अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट के लिए ये नहीं कि बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स लीजिए। भपारा अभी भी, गर्म पानी का भपारा अभी भी मेन ट्रीटमेंट है इसका कोरोना का। क्योंकि जब आप भाप अंदर लेते हैं तो वायरस मरता है। स्टीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। स्टीम आप रेगुलरली भी ले सकते हैं, सर्दी बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, तो इन सब चीज़ों के लिए स्टीम आपका सब पैसेजेस आपके क्लियर करेगी। वो लीजिए। ऑफ कोर्स हाथ तो हमेशा साफ रखने चाहिए। हम लोग की संस्कृति कहती है हमेशा घर में अंदर घुसे तो हाथ धो के घुसे, जी बिल्कुल, चप्पलें बाहर उतार के और घुसे। यही चीज़ें हमारे कोरोना वायरस हमें सिखा रहे हैं। तो पैनिक मत करिए, लेकिन एट द सेम टाइम अपना ख्याल ध्यान से रखिए। खाने पीने का, अपनी इम्यूनिटी जितनी बढ़ाएंगे आप, जितनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे उतनी आपकी शक्ति बढ़ेगी किसी भी वायरस से, नॉट जस्ट कोरोना, फॉर एनी डिजीज। राइट, बिल्कुल मैम। तो आपने देखा, आप पैनिक मत होइए। हैंड वॉश जो कि बताते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी चल रहे हैं इसलिए कि हैंड वॉश करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, मास्क लगा के रखिए और अपना काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मास्क लगाकर हैंड वॉश करना, हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ का ध्यान रखिए। हमारा नेक्स्ट सवाल मैम, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी एज में जो है कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं लोग, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो रही है। अभी हाल ही में एक जानने वाले थे, सिर्फ 30 साल की उनकी उम्र थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो मतलब ये इसका क्या कॉज हो सकता है? हालांकि लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग हो चुके हैं, एक ये तो बहुत मेन बड़ा कॉज है, इसके अलावा क्या कॉज हो सकता है? देखिए, मेरे को तो जो 2 चीज़ें जहन में आती हैं वो ये है। पहला जो आपने खुद ही बता दिया, लाइफस्टाइल। अपने बच्चे, मेरे को अपनी जनरेशन याद है, हम एज चिल्ड्रन हम बहुत खेलते थे, बहुत मस्त रहते थे। बहुत बाद में स्ट्रेस लेना हमने शुरू किया जब अपने करियर के बारे में सोचा। बच्चे आजकल 5th स्टैंडर्ड से, आप किसी बच्चे को देख लीजिए, वो इतना बड़ा बैग लटका के शाम से पढ़ने चला जाता है, स्कूल के बाद ट्यूशन करने चला जाता है। तो वो स्ट्रेस लेवल ना सिर्फ माँ बाप में बढ़ रहा है, बच्चों में भी वो बढ़ रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। और जो हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट ही सर्वाइव कर पा रहे हैं इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो जाहिर है हर लेवल, हर आदमी जो है वो भागदौड़ी में लगा हुआ है, अपनी सेहत का ख्याल नहीं दे रहे हैं। ऑफ कोर्स पोल्यूशन और जो कंटामिनेशन खाने पीने का है वो अपनी इम्यूनिटी आपकी कम कर रहा है। तो एक तो इम्यूनिटी कम हो गई, दूसरा स्ट्रेस बढ़ गया, और तीसरा अपने हेल्थ को निगलेक्ट करते, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक तो काम कर रहे हैं।
एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर जो मेरे जहन में आता है, आई मे बी रॉन्ग, इट मे प्रूव टू बी राइट, आई होप इट डजंट, कोविड ने जब आया तो उसने पूरी बॉडी पे इफेक्ट किया। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा, ज़्यादातर लोगों को किसी ना किसी फॉर्म में कोविड हुआ, किसी को सिवियर हुआ, किसी को जो है इतना सिवियर नहीं हुआ, लेकिन वायरस तो अंदर घुसा ना, और उस वायरस ने किसी ना किसी ऑर्गन पे जाके अपना डेरा जमा दिया। एंड वन ऑफ द ऑर्गन्स जो बहुत वल्नरेबल है टू द वायरस इज़ द हार्ट। और हार्ट में हम लोगों ने देखा कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट की जो मसल होती है उसका मरना या उसका वीक हो जाना, जिसके कारण से हार्ट अटैक होना, या आर्टरीज की क्लॉगिंग होना, आर्टरीज को बंद हो जाना। बिकॉज आपने सुना होगा जब कोविड बहुत हाई पीक पे था तो हेपरिन दे रहे थे, ब्लड थिनर्स दे रहे थे उनको ट्रीट करने के लिए, बिकॉज दे वर सेइंग कि वायरस जो है ब्लड कोगुलेशन कर रहा है। अगर वो ब्लड कोगुलेशन हार्ट की आर्टरीज में होगा तो वो हार्ट अटैक कॉज करते हैं। सो साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कोरिलेटिंग ये यंग एज जो हार्ट अटैक की है उसको कोरोना वायरस से। वी डोंट नो, अभी डाटा आना बाकी है, सालों लग जाएंगे उस डाटा को सबमिट करने। बिल्कुल। बट फिर वही अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, अपना सेहत का पहले ध्यान रखिए, काम तो है ही, खैर वो तो ज़रूरी है। मैम एक चीज़ हम कर सकते हैं, अगर आप कहें बीच बीच में हर 1 घंटे में डीप ब्रीदिंग थोड़ा सा, जिससे रिलैक्स स्ट्रेस आउट होता है उससे। मुझे क्या लगता है कोरोना ने हम लोग को अपनी वापस रूट्स पे डाल दिया, योगा एंड प्राणायाम मेडिटेशन वापस मेन स्ट्रीम में आ गया। राइट। बिकॉज अल्टीमेटली हमारे एंसेस्टर्स जो करते थे शायद इसीलिए उनकी लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही है। तो हम एक काम, मैम ने जो कहा वो तो बहुत अच्छा है, अगर आप ऐसे प्रिवेंट करते हैं। एक काम और कर सकते हैं कि आप हर 1 घंटे में अलार्म लगा लीजिए, 3 बार लंबी मतलब डीप ब्रीदिंग करिए, लंबा सांस खींचिए और लंबा सांस उसको छोड़िए, तो उससे स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं उत्थान हेल्थ में। फिर से एक बार उत्थान हेल्थ में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर आजकल देख रहे हैं मैम, बहुत छोटी छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो उसके क्या सिम्टम्स है? पहली चीज़, मैंने ऐसा अभी बहुत लोगों ने कहा है कि हमें सुबह उठते ही जो सिर में दर्द होता है, क्या वो एक सिम्टम है? हो सकता है, बट आमतौर पे बहुत सिवियर ब्लड प्रेशर जब तक ना हो, माइल्ड हाइपरटेंशन ज़्यादातर कोई सिम्टम करता नहीं। रेगुलर चेकअप्स, देखिए हम लोग के इंडिया में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ईयरली चेकअप्स का, मंथली चेकअप्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं, धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन ये मेरे ख्याल से आपको बहुत महंगे चेकअप्स कराने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्लड प्रेशर, एक शुगर, एक हीमोग्लोबिन, अगर ये 3 चीज़ें भी आप रेगुलरली कराते रहें तो मुझे लगता है बहुत सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। बच्चों में मुझे इस जनरेशन में मुझे लगता है एजुकेशन की, हेल्थ एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। हेल्दी ईटिंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल जो हम लोग के बच्चे नहीं कर रहे हैं। हमारे मम्मी, हम लोग जब छोटे थे तो बर्गर पिज़्ज़ा हमने सुना भी नहीं था, सीरियल्स में देखते थे, अमेरिकन सीरियल्स में क्या होता है। लेकिन अब तो बर्गर पिज़्ज़ा इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी कभी मैं कहती हूँ माओ को भी लगता है चलो दाल रोटी कौन बनाए, पिज़्ज़ा मंगाओ और खिला दो, है ना, कभी कभी ठीक है। मैं अच्छा बच्चे हैं, मन भी करता है, तो मैं अपने जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको तो मैं सलाह ये देती हूँ कि हफ्ते का एक चीट डे बना लो। संडे जैसे छुट्टी आपकी होती है, उस दिन आपको जो मन लगे, जो अच्छा लगे वो करो, वो जो जैसा जब उठने का मन हो तब उठो, जो खाना है वो खाओ, एक्सरसाइज करनी है करो, खेलना है खेलो, नहीं खेलना है मत खेलो। बट रेस्ट ऑफ द 6 days ट्राई एंड लीड अ डिसिप्लिन लाइफ। टाइम से तो उठता ही है क्योंकि स्कूल जाना होता है, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाती है, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन खाना हेल्दी खाइए, बैलेंस डाइट। देखिए सब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, थर्ड और 4th स्टैंडर्ड से शुरू आती है व्हाट इज बैलेंस डाइट, उसको अपने ऊपर आजमाइए ना, उसको अपने ऊपर लागू कीजिए। एंड ऑफ कोर्स एटलीस्ट 1 hour ऑफ एक्सरसाइज / प्ले इज अ मस्ट। हाथ पैर की एक्टिविटी जब तक नहीं होगी तब तक ठीक नहीं होगी हेल्थ। ओबेसिटी देखिए ना, ओबेसिटी कितनी ज्यादा है बच्चों में, बिकॉज हाँ जैसे आपने कहा ना, हर समय मोबाइल, मतलब गेम, अगर टेनिस भी खेलना है तो मोबाइल पे खेलना, क्रिकेट खेलना है वो भी मोबाइल पे खेलना है, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला। और संग में फ्रेंच फ्राइज खानी है, चिप्स खाने, मम्मी ये बना दो, चीज़ बना दो। बच्चे मतलब एक जो रॉ चीज़ आता है, मोज़रेला चीज़ एंड ऑल, वो रॉ खाते हैं, इतना अनहेल्दी होता है वो। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, पर उससे पहले हम बता दें खासतौर से बच्चों के लिए, इवन बड़ों के लिए भी, क्योंकि
जो ऑब्जर्व किया है, बच्चे जो ऑब्जर्व करते हैं वो करते हैं, ना कि जो आप कहते हो। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स मोर देन योर वर्ड्स। तो आप जो करोगे वही आपके बच्चे करेंगे। आप खुद भी एक्सरसाइज करिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक्सरसाइज करें। सो डू दैट। नेक्स्ट हमारा सवाल जो मैम है वो है, एक अनचाहे बाल लेडीज में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम आती है, और क्योंकि सैलून पे भी देखा गया है कि वहाँ पर वैक्स कराते हैं, फेस वैक्स कराते हैं, बहुत ज़्यादा नेक वैक्स कराते हैं। तो इसका क्या हम कर सकते हैं, इसके कोई प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक्चुअली हमने लास्ट वीक सेगमेंट किया था पीसीओडी पे, एंड मोस्ट ऑफ दिस हेयर ग्रोथ इज हार्मोन रिलेटेड। ओके। पीसीओडी, फुल ब्लोन पीसीओडी ज़रूरी नहीं है कि हो, पीरियड्स गड़बड़ हो रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, बट खाली इसको हर्सूटिज्म कहते हैं। जो बाल आते हैं, तो खाली प्लेन हर्सूटिज्म से भी पीसीओडी मैनिफेस्ट कर सकता है। ओके। अगर रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं बालों की ग्रोथ, थोड़ा बहुत आके ख़त्म हो गया तो उसको हटाने का तो कोई विधि नहीं है एक्सेप्ट सैलून्स में जाके या लेजर्स ट्रीटमेंट से। अगर लगातार बढ़ रहे हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं। दवा दी जाती है ताकि फर्दर हेयर ग्रोथ वो रोक दें। घबराने की बात इसलिए नहीं होती कि सिर्फ हेयर ग्रोथ अगर है और तंग नहीं कर रही है तो आप उसको बस हटवा दीजिए। बट ऑफकोर्स अगर वो आगे बढ़ रही है बीमारी के, ज़्यादा हेयर बढ़ते चले जा रहे हैं, या संग संग उसको कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस के फीचर्स आ रहे हैं, तो आपको उसको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स। आप इतना टाइम निकालते हो, ऑल्दो आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है। सो फॉर दैट थैंक यू सो वेरी मच। और दर्शकों, आप भी जो है हेल्थ से रिलेटेड, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप हेल्थ से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है 9639901800 पर। अपना नाम और अपना सवाल आप हमें भेज दें और हमारी जो एक्सपर्ट है वो उसका जवाब देंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग उत्थान हेल्थ। देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ।